बिहार बंद के समर्थन में सुपौल में राजद समेत महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। लोहिया नगर चौक से लेकर महावीर चौक तक जुलूस निकाला और राजद नेता अनोखा देवी, लक्ष्मण झा, मिन्नत रहमानी, राज नारायण चौधरी और विमल कुमार ने समर्थकों संग दुकानदारों के साथ ही अपील की है बंद कराने की और चुनाव आयोग के नए पुनरीक्षण और कानून के खिलाफ इस बंद का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। कई जगह सड़क जाम कर विरोध भी जताया गया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रखा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आज के चक्का जाम करने का मुख्य उद्देश्य है बिहार और खबर सुपौल से, जहां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के विरोध में राजद और महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बिहार बंद के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। सिमराही बाजार और भीमपुर चौक के पास ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नेशनल हाईवे 106 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिससे घंटों जाम लगा रहा और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ हाथों में बैनर, झंडा लेकर नारेबाजी करते रहे। राजद नेत्री मधु यादव और प्रकाश कुमार यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये आज के चक्का जाम करने का मुख्य उद्देश्य है पूरे बिहार में वोटबंदी चल रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार जो है हर काम करके थक गई, लेकिन अब ये वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो काम कर रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं। उसी विरोध में आज यहाँ पूरे बिहार में हमारे महागठबंधन के द्वारा जो आहूत किया गया है चक्का जाम का, उसी को हम लोग शांति ढंग से कर रहे हैं। जाम इसी लेकर किए हैं महागठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में चक्का जाम है। ये वोटर लिस्ट के लिए सरकार कहती है कि नहीं, अब नैहर से लाए। जो हम लोग शादी विवाह बेटा बेटी को किए हैं नेपाल में, नेपाल का कहाँ से प्रूफ लाएंगे? तब तो वह मेरी पुतौह है, बहू बेटी है, वो है यहाँ का, तो वोटर लिस्ट से नाम उड़ गया। इस देश में नोटबंदी के बाद जो एक चक्र चला जा रहा है वोटबंदी का, उसके विरोध में हम लोग आज चक्का जाम कर रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग, सभी घटक मिल करके हम लोग आज पूरे देश में, पूरे बिहार में चक्का जाम किया जा रहा है। इसके लिए बस हम इतना कर रहे हैं कि मेरा पार्टी जो है दबे पिछड़े वर्गों के साथ है और उसको तो दबाने का सत्ताधारी पार्टी काम कर रहे हैं। हम लोग उसका मनमानी नहीं चलने देंगे और हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व में धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं ताकि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ गलत नहीं हो, मनमानी नहीं चलेगा विपक्ष का। बिहार के भागलपुर में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बंद का असर मंगलवार को भागलपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर टायर चला करके आवागमन बाधित कर दिया और इसके चलते कई इलाकों में यातायात पूरी तरह से ठप रहा है और वहीं वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बंद का असर स्कूल, कॉलेज और बाजारों पर भी देखने को मिला। कई दुकानें बंद रही, आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने एक नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाह रहा है
और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 को जो प्रमाण मांगा गया है उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास, वो कहां दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा। आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सुखाड़ में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में ऐसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्तीपुर दियार में पुलिस ने एक बड़ी अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 7 जुलाई को की गई इस कार्रवाई में एसटीएफ और तकनीकी टीम की मदद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में 4 देशी पिस्टल, कई अर्धनिर्मित हथियार और मैगजीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और हथियार निर्माण के 22 प्रकार के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक नगर राकेश कुमार ने बताया कि यह फैक्ट्री लंबे समय से संचालित हो रही थी और इसके जरिए आसपास के जिलों में हथियारों की अवैध आपूर्ति भी की जा रही थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार के निर्देशन में लगातार हम लोग इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। पटना में एसटीएफ टीम के द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जाती है। उसी के द्वारा एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें एसओजी 11 की टीम पटना से आई हुई थी। हमको मिनी गन फैक्ट्री जो रत्तीपुर दियारा के पास में मिनी गन फैक्ट्री की एक सूचना मिली हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि 4 लोग वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ से आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो वहीं पर एसओजी 11 टीम और नाथनगर की जो छापेमारी दल है, इन दोनों ने जाकर रात को छापामारी करी और वहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुई है, मिली है, उसमें कई गन बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। और खबर झारखंड के बोकारो जिले से, जहां पर डुमरी विधायक जयराम